तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्कूल से निकले हुए, लेकिन स्कूल में अपनी विचारधारा रखती है कभी स्कूल खत्म होता। बहुत सारे, देखो मैं तो बैक बेंचर हूँ, मेरी तो आगे रहती भी थी और उस टाइम पे लगभग बहुत सारे बच्चों की रहती थी कभी ये स्कूल खत्म हो और कॉलेज में जाए। जब स्कूल खत्म हुई तो कॉलेज में आए, कॉलेज में आके स्कूल की याद आने लगी। अब कॉलेज से निकले हैं और जॉब में आ गए तो लगता है कि कॉलेज कितनी बढ़िया है। अब जॉब में आने के बाद यूँ लग रहा है कि आगे और बड़ा लड्डू रखा है उसको जाके खाऊंगा। तो ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर, अपन आगे 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 सोचते ही रहेंगे। तो अपने को खुशी कहाँ ढूंढनी है? वर्तमान में ढूंढनी है। जहाँ पर अभी है वहां सबसे सुखी, और वहां पे सुखी नहीं है फिर कहीं पे सुखी हो भी नहीं सकते। अपने को जो भी है अपने पास में उसमें खुश रहना है। अच्छा, बल्ब का आविष्कार किसी ने किया था? यूं ही आ गया था, अमेजोन से मंगा दिया था और घर के बाहर पार्सल लेके चला गया था। दुकान से लेके आ गए थे बल्ब, दुकान वाले ने आविष्कार कर दिया था। पता है किसी को? पता होगा तो भी बहुत सारे लोग हाथ ऊपर नहीं करते हैं। ये मेरे स्कूल की भी यही बच्चों की पता नहीं क्या है, मैं उनको कितनी बार समझा के भी थक गया। हाँ, सर थॉमस एल्वा एडिसन। सर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब क्या एक बार में बना लिया था? उस बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने सैकड़ों प्रयास किए। ऐसा कोई पुस्तक में मैंने देखा था कि 999 प्रयास उन्होंने किए। वैसे उनकी खुद की लिखी हुई नहीं थी वो पुस्तक, इसलिए मान नहीं सकते, लेकिन सीधी सी बात है कि एक प्रयास में तो बल्ब बनाना ही होगा। ठीक है, बहुत से प्रयास किए तब जाके वो बल्ब बन के उनके सामने आए। देखो प्राकृतिक रोशनी तो भी आ रही है, आपके चेहरों पे पड़ भी रही है। कहां से आ रही है? सूर्य से। लेकिन कृत्रिम रोशनी बनाना वो कोई छोटी बात नहीं थी, और वो बनाई सर थॉमस एल्वा एडिसन ने। और जाने कितने सैकड़ों प्रयास किए। हम एक प्रयास में कैसे हार मान गए? एक प्रयास, दो प्रयास, तीन नहीं तो चार नहीं तो पांच। हम प्रयास करते रहेंगे। करेंगे? बोलो, हम प्रयास करेंगे। करोगे ना? हाँ। तो एक और उनके छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ सर थॉमस एल्वा एडिसन का, कि छोटा सा मोटिवेशन आपके कहाँ काम आ सकता है। देखो मैं यहाँ पे आके कितना भी बोल के चला जाऊँ कोई मतलब नहीं है। आपको अंदर से, अपने अंदर से एक चीज रखनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को या तो खेल में आगे बढ़ना है तो खेल में आगे बढ़ना है, जहां पर भी बढ़ना है आपको अपने मन से रखना पड़ेगा। बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये खाली 10 मिनट रहेगा, कक्षा में जाने के बाद फिर हो सकता है आधे तो है जैसे वैसे ही हो जाए, और आधे यहाँ पर भी दिमाग में कहीं कुछ और ही चल रहा हो। ठीक है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन रखोगे तभी जाके अपना काम होगा। तो थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि वो आदमी जाके बल्ब बना लेगा। इतनी उनकी मस्ती थी, इतनी कुचरनी करते थे, फिर भी उनके जो स्कूल में पढ़ने में ठीक ठाक थे उसके बावजूद भी उनको वहां से टीसी दे दी गई, उनको निकाल दिया गया और उनको एक नोट लिख के दिया गया कि कल से तुम स्कूल आना मत, और ये नोट जाके अपनी मम्मी को दे देना। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था? जब एल्वा एडिसन जब अपने घर पे पहुंचे और वो नोट उनकी मम्मी को दिया तो उसके अंदर एक पंक्ति लिखी हुई थी कि आपका बच्चा एक मंद बुद्धि बालक है। कैसा बालक है? मंद बुद्धि बालक है, और उसको सामान्य सोचने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं है और इस विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए हम उसको इस विद्यालय से निकाल डालें। और उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला? उसकी मम्मी ने यही पढ़ा, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बोला कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपका बच्चा बहुत जीनियस है और उसको इस विद्यालय में पढ़ने की पढ़ाने की हमारी क्षमता नहीं है, आप उसको खुद पढ़ाइए। तो उसकी माता ने उसको खुद पढ़ाया था। और बाद में जाने के बाद जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया, और भी बहुत सारी उन्होंने वस्तुएं थी जिनका आविष्कार किया, उपकरणों का आविष्कार किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने जाकर के वो उनकी माताजी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने वो माताजी की संदूक था, बेटी थी, उसको खोला तो उसके अंदर वो नोट एक डायरी के अंदर मिला, और उस डायरी के अंदर जो नोट था उसको पढ़ के उनको बहुत दुखी महसूस हुआ एक बार कि वाकई मेरी माताजी ने उस टाइम अगर ध्यान भी दिया होता आज मेरा क्या होता। वो छोटा सा मोटिवेशन भी आज उनके लिए बहुत बड़ा साबित हो गया। और उन्होंने जब अपनी किताब लिखी तो उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि मेरी माँ ने एक मंद बुद्धि बालक को सदी का जीनियस बना दिया। मेरी माँ ने एक मंद बुद्धि बालक को, कैसा बालक था? मंद बुद्धि था, लेकिन वो छोटा सा मोटिवेशन उसके काम आ गया और वो क्या बन गया? जीनियस बन गया।